बच्चों, गणित एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग वेक्टर्स कर रहे हैं और इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स किया, जिसके बारे में हमने देखा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। आज बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक और ऑपरेशन लाने वाले हैं जिसे हम लोग कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। बेसिकली बच्चों, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये हमें अलाउ करता है फाइंड करने के लिए उस वेक्टर को जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। ऐसा थर्ड वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं, होप आपको समझ में आएगा। जैसे बच्चों, साइकिल हम सभी लोगों ने चलाया है, हम सभी साइकिल चलाते हैं। साइकिल को हम लोग पैडल मारते हैं, तब जाके साइकिल आगे बढ़ता है। तो बच्चों, हमने देखा होगा कि जो पैडल है एक एक्सिस पे फिक्स रहता है। एक एक्सिस पे ये पैडल आपका फिक्स रहता है और इसी पे हम लोग पैडल लगाते हैं और ये एक्सिस रोटेट करता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसमें टॉर्क क्रिएट होता है, रोटेशन क्रिएट होता है और इस रोटेशन की वजह से साइकिल आगे मूव करता है। तो यहाँ पे दो वेक्टर है, एक तो है जो रोटेट कर रहा है आपका पार्ट, जो पार्ट आपका रोटेट कर रहा है, एक वेक्टर वो है। दूसरा वेक्टर है आपका पैडल और एक तीसरा वेक्टर होता है जो मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। मतलब कि अगर हम ग्राफिकली अगर करें तो जैसे एक ये है, एक ये आपका होता है, ये आपके आप यहाँ पे पैडलिंग कर रहे हो और एक यहाँ पे ऐसे ये फॉरवर्ड मोशन होता है। ये 3D ज्योमेट्री है इसलिए हम शो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप साइकिल चलाते वक्त इसको समझ जाएंगे। अभी जो तीनों होते हैं, बोथ ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें ये जो होता है, ये जो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, और एक जो आप यहाँ पे जो ये पैडल पे फोर्स लगाते हो, तो ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है और इसके कंपेरिजन जो मोशन होता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन वो भी परपेंडिकुलर होता है। तो इस क्लास में हमें ये है पता, हमें ये है पता, हमें फाइंड करना है ये वाला वेक्टर। हमें वह वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे मान लो कि हमारे पास, हम मान लेते हैं कि ये जो है ये वेक्टर u है, ये वेक्टर v है और मान लेते हैं ये वेक्टर w है। तो हमें अब करना क्या है कि हमें ऐसा, ये w हमारा ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। w हमारा ऐसा वेक्टर हो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। मतलब हमें क्या होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए u डॉट w, ये 0 होना चाहिए, हमारा v डॉट w वेक्टर ये 0 होना चाहिए। ऐसा हमें वेक्टर ढूंढना है। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा u वेक्टर है, ये जो हमारा u वेक्टर है, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये कुछ u1 u2 u3 कंपोनेंट है इसके पास, ये कंपोनेंट है इसके पास। वेक्टर v जो है, इसके पास जो कंपोनेंट्स है वो v1 v2 v3 कंपोनेंट है और ये w के पास जो कंपोनेंट है वो है w1 w2 w3 कंपोनेंट है। अब हमें इसी कंपोनेंट को निकालना है कि ये क्या हो सकता है। u हमें पता होगा, v हमें पता होगा, अब w हमें पता नहीं है, इस w को हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम ये कर सकते हैं। सो बच्चों, इसे हम कैसे करेंगे। अब अगर हम u डॉट w करते हैं, जैसे इसके हिसाब से हम u डॉट w करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। u डॉट w जो हमें मिलेगा, हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ui प्लस u1i प्लस u2j प्लस u3k है, ये v1i प्लस v2j प्लस v3k है, ये w1i प्लस w2j प्लस w3, या इसको हमें फाइंड करना। अब अगर हम इसका क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें जो मिलेगा यहाँ पे ये मिलेगा u1 w1 प्लस u2 w2 प्लस u3 w3 इक्वल्स टू 0। ये इसके लिए अगर हम सोचे तो हमें क्या मिलेगा, v1 w1
प्लस V2W2 प्लस V3W3 इक्वल्स टू 0। ये अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको मान लो इस वाले को हम V3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले को U3 से मल्टीप्लाई करें, देखिए हमें क्या मिलता है। तो हमें जो मिलेगा दैट विल बी U1W1 V3 प्लस U2W2 V3 प्लस U3W3 V3 इक्वल्स टू 0। और यहां पे हमें जो मिलेगा दैट विल बी U3V1 W1 प्लस U3V2 W2 प्लस U3V3 W3 ये मिलेगा हमें। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें माइनस माइनस माइनस, तो हमें क्या मिलेगा। यहां पे देखिए W1 कॉमन है, तो आप इसे लिख सकते हैं U1V3 माइनस U3V1। फिर इसे हम लिख सकते हैं प्लस, अब अगर W2 कॉमन है तो ये U2V3 माइनस U2V2, ये दोनों बच्चों कट जाएगा, ये कट जाएगा तो हमें ये मिलेगा 0। तो हमें जो इसको सॉल्व करने पे मिला वो ये और ये मिला। अब अगर हम ऐसे मान लें कि भाई ये जो है इसको हम लोग मान लें कि ये हमारा अब यहाँ पे ये W1 है, ये हमारा W2 है, इस तरह से, क्योंकि हमने W1 कॉमन लिया है, यहाँ W2 कॉमन लिया हुआ है, तो हमें ये मिलता है। बच्चों अगर हम ऐसा कुछ मान लें कि ये जो है ये W1 है, अगर हम ये मान लें तो हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। ये हमारा W1 है, W1 क्या है U2V3 माइनस U2V2। अगर हम इसको अपना W1 मान ले और W2 जिसको माने इसको मान ले कि ये है, और इसको हम लोग इस तरह से लिख लें U3V1 माइनस V3U1। अगर हम लोग ये मान लें और ये दोनों वैल्यूज को इसमें या इसमें किसी में पुट कर दें, अगर इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करें तो हमें हमारा W3 निकल के आ सकता है। तो अगर हम पुट करेंगे तो जो हमारा W2 आएगा, W3 जो आएगा वो हमारा आएगा, ये जो W3 होगा अगर हम लोग पुट करके देखें तो W3 जो हमारा आना चाहिए दैट विल बी U1V2 माइनस U2V1 आएगा, ये हमारा W3 आएगा। और ये जो तीनों आए हैं, जो W1 आया है, W2 आया है, W3 आया है, दे ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहां से हम W की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी कैन से दैट ये जो W वेक्टर है इट्स एक्चुअली ये इसको लेकर ये है U2V3 माइनस U2V3 माइनस ये V3 है, ये आप देख लीजिएगा, माइनस U2V3 ये I कैप, फिर ये माइनस J कैप, और यहां पे आएगा, या पहले इसको लिख ले बाद में J कैप लिखें, ये U3V1 माइनस V3U1 J कैप प्लस ये W3 आ जाएगा U1V2 माइनस U2V1 K कैप। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। और आप अब अगर चेक करें, आप अगर अपने प्रॉपर्टी में रख के चेक करें, ये पता करें कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी जो आपको मिला है ये U वेक्टर और V वेक्टर को परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो अगर ये आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो क्वांटिटी है ये U वेक्टर और V वेक्टर को परपेंडिकुलर है। तो यही वेक्टर को हमें निकालना है। तो बच्चों एक चीज अगर आप यहां देखोगे, एक चीज अगर देखो, ये जो W वेक्टर आया है इसे अगर हम प्रयास करें डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने का, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर हम लिखने का प्रयास करें तो हम इसको अगर लिखे I J K, यहां पे लिखे U1 U2 U3, यहां लिखे V1 V2 V3। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो, अब ये क्या है आपका, ये है आपका U क्रॉस V,
यू क्रॉस वी है, ये यू क्रॉस वी है, ये आपका ये जो डब्ल्यू है ये यू क्रॉस वी है। तो अगर इसे लिखे हम तो देखें हमें क्या ये डब्ल्यू मिलता है। यू क्रॉस वी को लिखने पर हम ये देखेंगे क्या हमें डब्ल्यू मिलता है। तो हम ये देखेंगे कि अगर इसे हम लिखते हैं तो देखिए ये U2V3 माइनस U3V2 आई, फिर सेकेंड माइनस माइनस ये जे वाला देखिए U1V3 माइनस, फिर ये U3V जे वाला देख रहे हैं हम, तो U3V1, अच्छा इसको लिख लीजिए U3V1 माइनस U1V3 ये जे कैप, प्लस अगर हम इसकी बात करें U1V2 माइनस U2V1 के कैप। तो आप देख रहे हैं कि ये इसको रिजेंबल करता है। आप देखेंगे कि ये इसको रिजेंबल कर रहा है, मतलब जो आपका U क्रॉस V है ये यही वो वेक्टर है। तो यहां से हम ये शो कर सकते हैं कि ये जो W वेक्टर आपको मिला है इट इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स U एंड V। तो यहां ये हो गया कि जो हम लोग वेक्टर निकालते हैं ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस का सिंबल है तो U क्रॉस V। तो यहां ये हो गया कि ये जो वेक्टर हमने ढूंढा दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स U एंड V। तो क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों हम यही चीज निकालते हैं, हम उस वेक्टर को फाइंड करते हैं जो वेक्टर गिवन टू वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में फाइंड करते हैं हम लोग। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम वो थर्ड वेक्टर को ढूंढते हैं जो इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर, जैसे हम लोग पैडलिंग कर रहे हैं तो जहां पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो ये दो वेक्टर क्वांटिटीज है एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब यहां पे टॉर्क क्रिएट होता है। ये जो टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है डिस्टेंस इनटू अप्लाइड फोर्स। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसमें जो हम लोग निकालते हैं, हम लोग निकाल, जैसे आप पैडलिंग आप कर रहे हो तो जो आपका थर्ड वेक्टर है जिसे आपको ढूंढना है वो है मोशन वेक्टर। जो फॉरवर्ड मोशन हो रहा है वो कौन सा वेक्टर है उसको हम लोग ढूंढते हैं। तो वो जो वेक्टर होता है वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बच्चों ये हुआ कि ये जो हमारा W वेक्टर है इसका इन दोनों के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा इसके क्रॉस के साथ वो जीरो आएगा। चाहिए तो आप इसे खुद करके देख सकते हैं और ये जीरो ही आएगा। अब आते हैं ये पता करते हैं हम लोग कि A क्रॉस B का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। A क्रॉस B इक्वल्स टू कितना आएगा। हमें ये तो पता चल गया कि U क्रॉस V हम लोग निकाल सकते हैं। U क्रॉस, अगर U वेक्टर पता है V वेक्टर पता है तो हम U क्रॉस V को निकाल सकते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम इसका मैग्नीट्यूड ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों जब दो वेक्टर है तो दो वेक्टर के बीच में कोई ना कोई एंगल जरूर होगा, इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई एंगल होगा। तो वो एंगल क्या होगा ये देखते हैं हम लोग और कैसे उसे ढूंढेंगे। अब मान लो कि हमें U क्रॉस V का मॉड निकालना हुआ, मैग्नीट्यूड निकालना हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? तो बच्चों अगर मैं इसको U क्रॉस V का स्क्वायर लिखूं तो ये मैं क्या लिख सकता हूं? अब मैं ये देखूंगा कि मेरा U क्रॉस V जो आ रहा था वो कितना आ रहा था। तो आप अगर U देखो, U आपका क्या था? U1 V1, जैसे अब यहां पे देख लो आप तो आपको ये पता लगेगा, जैसे आपने ये निकाला था I J K U1 V1 U1 U2 U3, ये V1 V2 V3, यही आपने निकाला था U क्रॉस V। U क्रॉस V आपने यही निकाला था।
u क्रॉस v जो आपको आया था दैट वाज ये u2v3 माइनस u3v2, ये आई माइनस जे कैप में आया था आपको, ये देखिए तो u3v1 माइनस u1v3 प्लस के वेक्टर इनटू आपको आया था u1v2 माइनस u2v1, ये आया था। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो u क्रॉस v को अब मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर, ये u2v3 माइनस u3v2 का होल स्क्वायर प्लस फिर इसका u3v1 माइनस u1v3 का होल स्क्वायर प्लस u1v2 माइनस u2v1 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब इसे अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन करें, अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो यह आएगा u2 स्क्वायर v3 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2 u2 v3 u3 v2, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये भी ऐसा ही कुछ इसके साथ होगा u3 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस u1 का स्क्वायर v3 का स्क्वायर माइनस 2 ये u3 v1 u1 v3 फिर प्लस ये u1 v1 का u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस 2 u1 v2 इंटू u2 v1, ये आएगा। अब मैं इनको सब एक साथ में लिख दूं लाइक दिस, u2 स्क्वायर v3 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर v3 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर v1 स्क्वायर, फिर ये माइनस 2 u2 v3 u3 v2 माइनस 2 u3 v1 u1 v3 माइनस 2 u1 v2 ut v1, ये ऐसे लिख दें। अब बच्चों मैं इसे अरेंज कर सकता हूं, मैं इसे चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ये u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर माइनस, मैं इसे लिख सकता हूं, आप इसे हम लोग लिख सकते हैं u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर माइनस माइनस u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। आप अगर ब्रैकेट ये ओपन करेंगे सब तो आपको यही आंसर आना है, आपको यही आंसर आना है। अब यहां पे बच्चों ये जो है, ये है जो आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ u का स्क्वायर, इसको हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर u का स्क्वायर, हर एक क्वांटिटी, अब ये u वेक्टर का है, ये v वेक्टर का है, तो मॉड ऑफ v वेक्टर का स्क्वायर माइनस ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट का है, ये इनफैक्ट क्या है आपका u डॉट v का स्क्वायर है, ये आपका u डॉट v का स्क्वायर है। अब आपको पता है u डॉट v क्या होता है, तो हम ये देख लेते हैं। u डॉट v जो होता है, ये जो u डॉट v होता है, अगर हम u डॉट v को देखें तो u डॉट v होता है आपका मॉड u मॉड v इंटू कॉस थीटा, तो ऐसे यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मॉड u का स्क्वायर मॉड v का स्क्वायर माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड u मॉड v कॉस थीटा का स्क्वायर, ये ऐसे लिखा जा सकता है। या तो हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ u का स्क्वायर मॉड ऑफ v का स्क्वायर माइनस
ये मॉड ऑफ यू का स्क्वायर मॉड ऑफ वी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही इसके जगह पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, ये इसके साथ कट जाएगा और बचेगा जो आपको, दैट विल बी मॉड यू स्क्वायर मॉड वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब ये किसका है? u क्रॉस v का स्क्वायर है। u क्रॉस v का स्क्वायर इतना आया, तो u क्रॉस v कितना आएगा? तो दैट विल बी मॉड ऑफ u क्रॉस v आएगा मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v इंटू साइन थीटा, क्योंकि थीटा जो होगा विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड विल बी लेस देन इक्वल्स टू पाई, लेस देन इक्वल्स टू पाई। तो यहां से हमें यह फॉर्मूला मिलता है टू गेट द मैग्नीट्यूड। ये एंगल जरूर बनेगा, ये एंगल बनेगा। अब ये साइन थीटा ही क्यों बनता है, ये हम लोग जब इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें हम ये बताएंगे कि साइन एंगल ही क्यों बनता है। तो बच्चों आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उसका एक एग्जांपल भी मैंने दिया। अब जो बात आती है, अब थीटा लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसमें डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करें? दो वेक्टर है तो थर्ड वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हम कैसे फाइंड करें? तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। इसमें हम लोग ये मानते हैं कि अगर एक वेक्टर आपका u है, एक वेक्टर u है, एक वेक्टर आपका ये v है, और आपको पता करना है कि डायरेक्शन क्या होगा। ये आपका u वेक्टर है, ये आपका v वेक्टर है, ये v वेक्टर है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, ये जो होगा कंपोनेंट, ये आपको डायरेक्शन देगा u क्रॉस v, मतलब थर्ड वाले वेक्टर का। तो ये ऐसे सोच सकते हैं आप लोग कि जैसे ये राइट हैंड थंब रूल हो गया, अब ये u वेक्टर हो गया, ये v वेक्टर हो गया। तो अब जैसे ये u वेक्टर को अगर v वेक्टर की तरफ ले आते हैं, ऐसे u वेक्टर को v वेक्टर की तरफ ये ले आते हैं, तो जो ये थंब होता है ये डायरेक्शन देता है कि जो आपका थर्ड वाला वेक्टर होगा, जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। ये यहां पे ये u मान लीजिए, ये मान लीजिए ये v है, ये u है, ये u वेक्टर है, ये v वेक्टर है, ऐसे मान लीजिए आप, ये u वेक्टर है और ये जो है यहां पर ये v वेक्टर है। अब इसको जब आप ऐसे ले आते हो तो ये जो थंब है, ये थंब देगा डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर, कि थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। बेसिकली दो डायरेक्शन हो सकता है, आप इसको u माने हो, इसको v माने हो, ये v माने हो, ये, या आप uv को इंटरचेंज कर दो। तो जैसे ही आप uv को इंटरचेंज करोगे, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो अपवर्ड था वो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का डायरेक्शन, दोनों वेक्टर के बीच, दोनों वेक्टर के कंपेरिजन जो थर्ड वेक्टर है उसका डायरेक्शन आप इजीली निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यह है कि अगर दो वेक्टर है, दोनों ही वेक्टर, अगर अब इसमें मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, उसका उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। अगर वेक्टर का कोई वेक्टर, जैसे वेक्टर u है, u वेक्टर का u के साथ ही अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो हमारा आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोई एंगल होगा ही नहीं। एंगल, तो जब कोई एंगल नहीं होगा मतलब एंगल 0 होगा। अगर एक ही वेक्टर है, उसी वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है उसी वेक्टर के साथ, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ ही निकालना है, तो क्या होगा, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो जब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा मतलब साइन 0 होगा, और साइन 0 हमें पता है कि 0 होता है, साइन 0 होता है, इसलिए उनके बीच का जो एंगल होगा वो, उनका जो वैल्यू होगा वो
जीरो होगा। इसीलिए अगर आई क्रॉस आई है तो ये आई क्रॉस आई जीरो होगा, जे क्रॉस जे जीरो होगा, के क्रॉस के जीरो होगा, ये जीरो आएंगे। लेकिन वही अगर आपको आई क्रॉस जे मिले तो आपको के आएगा। आई क्रॉस जे करने पर के वेक्टर आएगा, जे क्रॉस के करने पर आपको वेक्टर मिलेगा आई, और के क्रॉस आई करने पर, के क्रॉस आई करने पर आपको वेक्टर मिलेगा जे। मतलब ये एक साइक्लिक चलता है, एक ये साइक्लिक चलता है। अगर यहां पे आई है, यहां पे मान लो जे है, यहां पे के है, तो आई क्रॉस जे के देगा, के क्रॉस आई जो है आपको जे देगा, और जे क्रॉस के जो है आपको आई देगा। ठीक है। अगर आप इसमें से इसको उल्टा करते हैं तो अभी आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि क्या आप आई क्रॉस जे लिखते हैं उसकी वैल्यू के आती है, तो क्या जे क्रॉस आई करने पर भी वैल्यू के आएगी या कुछ और आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको, आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज में देखते हैं हम लोग। तो अब अगर मान लें हम कि हमारे पास, अब ये प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम लोग कि क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है। डॉट प्रोडक्ट बच्चों कम्यूटेटिव लॉस शो करता था, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा। इसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होगा। तो अगर दो वेक्टर हमने u और v लिया है तो कभी भी u क्रॉस v ये v क्रॉस u के कभी इक्वल नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम u को हम v की तरफ लाते हैं तो डायरेक्शन हमारा ये होता है, लेकिन वही अगर हम u v को चेंज कर दें तो हमारा डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो वही सेम चीज यहां पे होता है, मतलब ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। ये जो होता है एंटी कम्यूटेटिव होता है। आप ये लिख सकते हो कि जो u क्रॉस v है, ये u क्रॉस v विल बी माइनस ऑफ v क्रॉस u, विल बी माइनस ऑफ v क्रॉस u। इसीलिए i क्रॉस j k आएगा, तो j क्रॉस i क्या आएगा, माइनस i आएगा। ऐसे ही k क्रॉस i j देता है तो i क्रॉस k क्या देगा, माइनस j देगा, डायरेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। तो ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरा, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हम बात करें, ये तो एंटी कम्यूटेटिव हो गया। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसकी अगर हम बात करें, तो अगर हम तीन वेक्टर ले लें u v w, तो अगर u क्रॉस v प्लस w करें तो हम इसे बच्चों लिख सकते हैं u v u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w। आप इसे इस तरह से शो कर सकते हो। बच्चों, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, कोई कांस्टेंट मान लो c है, उससे अगर u क्रॉस v को करें, तो इसमें आप c को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो या v से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब आप इसको cu क्रॉस v लिख सकते हो या आप इसे u क्रॉस c भी लिख सकते हो, c वेक्टर भी लिख सकते हो। इससे इसके क्रॉस प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पे अगर हमने जीरो के साथ किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बनाया, अगर वेक्टर u इंटू जीरो वेक्टर किया, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा जीरो वेक्टर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो वेक्टर। वही आपने, ये आप जानते ही हैं कि अगर दो सेम वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आपका आंसर अगेन जीरो वेक्टर आता है। अगर हम ट्रिपल स्केलर की बात करें, अगर हम ट्रिपल स्केलर की बात करें, जैसे अगर तीनों वेक्टर हो, हम u डॉट v क्रॉस w करें,
तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग यूं भी लिख सकते हैं कि ये हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू वेक्टर। ये इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। एंड फाइनली बच्चों, हम लोग देखते हैं व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो अगर हम एक पैरेललोग्राम कंसीडर करें, अगर हम एक, और जाहिर सी बात है दो वेक्टर है तो उसे हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं। अगर हमारा दो वेक्टर है, अगर ये हमारा एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर हमारा इस तरफ, एक वेक्टर यहां पे है, तो अगर हम इसे ऐसे ज्वाइन कर दें, हम इसे ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। और जो ये पैरेललोग्राम बन गया, मान लो ये हमारा जो है ये वेक्टर u है और ये जो है ये वेक्टर v है। अब यहां से अगर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक अगर परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करें, और मान लें कि ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है। तो अब अगर इसमें हम लोग इसकी एरिया अगर ढूंढने की कोशिश करें तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो आपको पता है, अब जैसे इसको अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी, तो एरिया क्या होगा? इसका अगर एरिया हमें ढूंढना हो तो एरिया होगा, पैरेललोग्राम की जो एरिया होती है वो बेस इंटू हाइट होती है। दैट इज, एरिया जो होगा, इसका जो एरिया आएगा वो आएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब इसकी हाइट क्या होगी और बेस क्या होगा? पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, एरिया विल बी बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होगा इसका? बेस इसका जो होगा वो होगा वेक्टर u, तो ये वेक्टर u, और इसका जो क्रॉस हाइट जो होगा, हाइट du है। अब du कितना आएगा? ये जो du होगा दैट विल, अब साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा जो होगा हमारा, इसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि साइन थीटा ही क्यों लिखते हैं, तो इस वजह से साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा विल बी इक्वल टू du अपॉन वेक्टर v, या तो यहां से du कितना आ जाएगा? ये du हो जाएगा v साइन थीटा, ये हो जाएगा v साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं u क्रॉस ये v साइन थीटा, ये बेस है और ये आपका हाइट है। तो यहां से अब ये देखें, ये जो वैल्यू आ रही है एक्चुअली ये इसकी मॉडुलस वैल्यू आ रही है, u भी साइन थीटा। एक्चुअली ये जो है आपका ये मॉडुलस वैल्यू आ रहा है u भी साइन थीटा, और आपको पता है u भी साइन थीटा क्या होता है? तो u भी साइन थीटा जो होता है दैट इज a क्रॉस b। तो ये जो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होगा वही देगा आपको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आई होप बच्चों ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहें और जितना बेस्ट हो सके आपको नॉलेज देते रहें। ये वीडियो आपको 12th में नहीं, JEE मेंस के लिए भी, एडवांस लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।